जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। बांध जो किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाए गए हैं, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा दोस्तों अगर आप नियमित करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यकीन मानिए आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर बना है, किस नदी पर और किस राज्य में है। तो ये आपका पिपरी स्थान पड़ता है सोनभद्र जिले में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो परियोजना है ये रिहंद नदी पर बनाया गया है और ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले के कौन से पिपरी नामक स्थान पर। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछा जाए किस नदी पर बना है तो रिहंद नदी पर, और किस जिले में है तो सोनभद्र जिले में। ठीक है, अगला है राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसको राजघाट जो है बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर। अक्सर पूछा जाता है कि राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसको बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ठीक है, अगला है गड़क परियोजना। तो ये परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, और इसमें नेपाल भी सम्मिलित है। तो गड़क परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल भी सम्मिलित है। यानी कि दो तो हो गया हमारे राज्य और एक देश हो गया नेपाल। पूछा जाता है वो कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल भी सम्मिलित है। तो गड़क परियोजना ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश और बिहार तो दो राज्य हो गए और एक देश कौन सा है जो नेपाल भी शामिल है, यानी कि नेपाल शामिल है। तो ये गड़क परियोजना ध्यान रखना। ठीक है, अगला है रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा परियोजना कहाँ? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। पूछा जाता है रामगंगा परियोजना कहाँ है, तो ये बिजनौर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, बिजनौर जिले में स्थित है और ये रामगंगा नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, तो रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा परियोजना कहाँ है? बिजनौर जिले में। ठीक है, और ये रामगंगा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए जल विद्युत परियोजनाएं कुछ हैं। तो अब ये खारा जल विद्युत परियोजना है, आसन नदी पर बनाई गई है। खारा आसन नदी, खारा जल परियोजना कहाँ पर है? जल विद्युत परियोजना तो आसन पर है, सहारनपुर में पड़ता है जिले में। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये ललितपुर में है। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा ललितपुर में। अगला है निर्जनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर। तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है और ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है, निर्जनी चितौरा ऊपरी गंगा नहर, तो ये गंगा नदी पर बनाई गई है और ये है मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है, सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर, सलवा भोला इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर। तो ये कहाँ है? ये भी गंगा नदी पर बनाया गया है और ये मेरठ जिले में। कहाँ? मेरठ जिले में। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर बनाया गया है। अक्सर पूछा जाता है ओबरा रिहंद, यानी कि ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर बनाया गया है और ये सोनभद्र जिले में स्थित है। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में। राजघाट परियोजना कहाँ है? ललितपुर में है और ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? राजघाट, तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है और ललितपुर में। पूछा जाता है कि राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ललितपुर में, और किस नदी पर बनाया गया, तो बेतवा में। और रिहंद बांध परियोजना जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर बनाई गई है और ये सोनभद्र में पड़ता है। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में, और रिहंद नदी पर बनाया गया इसको। वेलका बवेल पूर्वी यमुना नहर, ये यमुना नदी पर है और ये सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में। और शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में। ध्यान रखना,
शीतला, ये भी पूछा गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में। और शीतला को किस नदी पर बनाया गया है जल विद्युत परियोजना को? तो बेतवा नदी पर। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में है। और इसको कहाँ बनाया गया है? बेतवा नदी में। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, किस नदी पर? तो झांसी जिले में और बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।